नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बेबी डॉज आज बाइनेंस पर लिस्ट हुआ, लेकिन आपका एक भी जीरो किल नहीं हुआ, लेकिन प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा। वजह क्या है आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूं। और आपका हेमस्टर में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं और अब तक आप सेफ हैं तो आपको कैसे उनको विड्रॉ करना है उसकी एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि आप ही ने पूछा है किसी ने कि मेरे पास 4 अकाउंट हैं, मैं सेफ हूं, कैसे विड्रॉ करूं। तो हो सकता है ऐसे और भी भाई होंगे जिनके पास ये सब होगा, तो चलिए वो भी बताऊंगा। आप इजीली उनको विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आपके कुछ सवाल हैं वो भी इसमें कवर करेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें, और दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले ले लेते हैं थोड़ा सा बेबी डॉज को। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो आपको बना के दे चुका हूं, लेकिन उसमें बहुत से सवाल जो है वो वही है कि सर ये हो क्या रहा है। हमारे पास जो टोकन है उनका तो प्राइस कुछ बढ़ ही नहीं रहा है और वहीं का वहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, लेकिन इतनी उम्मीद तो नहीं कि बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए और हमारा प्राइस ही ना बढ़े। बिल्कुल सब कुछ ऐसा हुआ है। बेबी डॉज ने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा घुमा दिया और ये होना ही था, क्योंकि बाइनेंस देखिए इतनी बड़ी सप्लाई के साथ, और वो भी इतने पुराने प्रोजेक्ट को जिसमें कुछ हलचल ही ज्यादा नहीं थी, ऐसे तो लिस्ट नहीं करता। उसने भी गेम खेला और वो गेम कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अब यहां हुआ क्या है, यहां एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आप माइग्रेशन मान सकते हैं बेबी डॉज का हो रहा है। जो बेबी डॉज आपको क्लियर नहीं कर रहा है, एक तरह से दूसरा टोकन आपके सामने खड़ा कर दिया बेबी डॉज का, जो 1 मिलियन बेबी डॉज के नाम से आया। आप कॉइन मार्केट कैप पर देख सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, सेम डिनोमिनेशन है, यानी कि सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज है तो केवल इतना, नाम चेंज है और एक्सचेंज लिस्टिंग डिफरेंट है। आपकी जो पुराना बेबी डॉज है उस पर देखिए बहुत सारी एक्सचेंज लिस्टिंग है, लेकिन जो नया वाला है 1 मिलियन बेबी डॉज वाला, उस पर देखिए केवल अभी बाइनेंस का नाम आ रहा है। अब बाइबिट का भी नाम आएगा, क्योंकि बाइबिट ने भी अनाउंस कर दिया है। तो इस तरीके से और भी एक्सचेंज आते जाएंगे, तो वहां पर भी लिस्टिंग की जो छड़ी है लगती जाएगी। अब यहां होगा क्या, यहां पर अब जो माइग्रेशन वाली बात है, जबकि बाइनेंस वो क्या, सॉरी बेबी डॉज नहीं बोलेगा आपको आगे कि हम माइग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जो प्राइस आपका ओल्ड टोकन का है, आप और जो नया वाला है सेम वैल्यू बनती है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो 1 मिलियन है, यानी अगर आप अभी पुराने वाले टोकन को बाइनेंस पर लेके जाएं या बाइबिट पर लेके जाएं, 1 मिलियन बेबी डॉज वाले में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1 मिलियन के बराबर में आपको 1 मिलेगा। यानी कि आप ये मान सकते हैं पुराने वाले आपके 10 लाख और नया वाला 1 मिलियन वाला बेबी डॉज 1। तो ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि 10 लाख के बदले में आपको 1 मिलेगा अगर आप इसको इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आप पुराने वाले में ही रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। बेबी डॉज ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको करना ही करना है। आपको अगर सेल परचेज करना है नए वाले में जाके, वहां का रेट अगर उस हिसाब से कन्वर्ट करके आप देखें तो आपका देखें आप सेम प्राइस पे आ जाएंगे। वही हाल है। तो यहां बदला कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। यहां सिर्फ हुआ क्या है कि धीरे धीरे ये माइग्रेट हो जाएगा, लोग अपने आप शिफ्ट उधर करते जाएंगे, होता जाएगा। यहां बेबी डॉज को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपकी एक देखा जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी धीरे धीरे, और इससे होगा वही कि भाई बेबी डॉज भी सेफ बच गया, उसको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। माइग्रेशन का जो एक ठप्पा लगता है जिससे प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी हो जाती है, बदनामी हो जाती है, उससे भी बेबी डॉज की टीम बच गई और सप्लाई भी धीरे धीरे इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। भाई 10 लाख के बदले में आपको 1 टोकन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सीन कहीं पीछे चल रहा है। तो यहां पर मैं तो यही कहूंगा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप पुराने वाले में भी रह सकते हो, लेकिन जिस दिन भी आप ऐसा करोगे उस दिन आपका माइग्रेशन तो होके रहेगा। तो ये सीन, और यही सीन कहीं ना कहीं देखिए बहुत पेपे में भी आया था, आपने अगर ध्यान हो तो, लेकिन पेपे में लोग ज्यादा नहीं किए, पेपे में जहां थे वहीं रहे। लेकिन पेपे का और बेबी डॉज का सीन अलग है। पेपे में क्या है कि देखिए पेपे में कुछ पीछे वॉलेट ऐसे हैं जो उसको अनाप शनाप पंप कर देते हैं, और इसी वजह से आपने देखा कि बेबी डॉज से आगे निकल गया पेपे। लेकिन बेबी डॉज में भाई देखिए ऐसी बड़ी होल्डिंग या बड़े वीसी या बड़े इंस्टीट्यूशंस का कोई मुझे बहुत ज्यादा इसमें फंडिंग नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं बेबी डॉज का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, जबकि पेपे का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। उसकी वजह वही है कि बड़े लोग जब चाहते हैं चढ़ा देते हैं, बड़े लोग जब चाहते हैं उसको तो आगे नीचे ले आते हैं, लेकिन बेबी डॉज में ऐसा नहीं होता है।
तो जब तक बेबी डॉज में देखिए बड़े लोग नहीं आएंगे, और ये जो चल रहा है ना बेबी डॉज में कि साहब उसको इस तरीके से नए एक तरह से नाम के साथ लाया गया, रीब्रांड करके, तो वो कहीं ना कहीं वही है कि बड़े लोगों को रिझाने वाली बात। तो अब देखते हैं क्या होता है कि बड़े लोग उसमें आते हैं नहीं आते हैं, या कहीं वो मामला उधर फ्लॉप ना हो जाए। तो इसलिए बेबी डॉज ने भी अभी बिल्कुल शांति रखी हुई है। वो नहीं आपसे कह रहा है कि आप कन्वर्ट करके इधर आइए, आप चाहो पुराने वाले में भी अपना रहो, चाहो आप नए वाले में आ जाओ, ये आपके ऊपर है कि आप चाहते क्या हो। तो भाई देखो, मेरा अगर पूछो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे पास जो पुराना है जिस तरीके से है वही अभी रखूंगा। जब देखूंगा जब करना पड़ेगा तो कर लूंगा, वो तो कभी भी करूंगा तब भी यही हाल रहेगा। जो सीन आज है वही सीन मैं कहता हूं 2 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा, जो भी होगा आगे देखेंगे। तो आपकी मर्जी है। यहाँ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ये माइग्रेशन करना ही करना है, या आपको उसमें 1 मिलियन वाले बेबी डोज में जाना ही जाना है। ये आप डिसाइड कीजिए। चाहते हो जाना तो चले जाओ, नहीं जाना चाहते तो पुराना वाला होल्ड करके रखो। लेकिन अब आते हैं जो मैंने कहा, हेमेस्टर में आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो उनको आप जो है कैसे विड्रॉ करो। अब तक आप सेफ हैं, ब्लॉक नहीं हुए हैं। तो मेरे भाई देखो, आप ऑप्शन में जब जा रहे हैं वहां पर आपके सामने बाइनेंस, बाइबिट, ओकेएक्स, आपका टेलीग्राम वाला वॉलेट आपका नीचे, और जो ऑन चेन वाला वॉलेट है, ये सारे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अभी और भी जोड़ सकते हैं, ये तो अभी एट प्रेजेंट आपके सामने है। अगर अब मान लीजिए आपके 4, मेरे पास किसी ने जो सवाल किया वो 4 अकाउंट्स का था, तो मेरे भाई आपके पास ऑलरेडी अकाउंट हैं। आप देखो 2 अकाउंट आपके पास ऐसे हैं जिनमें कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे टेलीग्राम वाला है, एक उसके साथ वो कनेक्ट कर दीजिए। एक ऑन चेन वाला है, एक ऑन चेन वाला आप कनेक्ट कर दीजिए। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो एक और जो नया एक्सचेंज जो प्रमोट कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो हेमेस्टर कॉम्बैट, आप उस पर भी कोई केवाईसी का सीन नहीं है। लेकिन भाई उसका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं। लेकिन अब वही ना रिस्क वाली बात है, अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो भाई एक वो है जिस पर आपको केवाईसी करनी नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो एक अकाउंट उस पर बना लो, एक उधर कनेक्ट कर दो। 3 अकाउंट आपके ऐसे हो गए जहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यानी केवाईसी के नाम पर 0। केवल टेलीग्राम में एक सेमी केवाईसी आपको जरूर करनी पड़ी, तो वो तो कर सकते हैं भाई, आप टेलीग्राम तो यूज कर ही रहे हैं। अब रह गया एक एक्सचेंज, आप बाइबिट ले लो, ओकेएक्स ले लो, या बाइनेंस ले लो। अब आप जो भी यूज करते हैं आप उसको वहां यूज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपने 4 इजीली कनेक्ट कर लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कहीं सारे सारे एक ही के साथ कनेक्ट मत कर देना, कहीं इस लालच में अरे कि वहां से हम ऐसे कैसे ले जाएंगे या ऐसे वहां से कैसे ले जाएंगे, भाई वो गलती मत करना। पहले आप एक बार ट्रांसफर कर लो, ये इधर हेमेस्टर का सब क्लोज हो जाने दो, उसके बाद जहां मर्जी है वहां ले जाना, चाहे आप एक ही एक्सचेंज पे सारा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार विड्रॉ पहले डिफरेंट अकाउंट्स में हो जाने दीजिए, पहले विड्रॉल हो जाने दीजिए। यहां तो मैं कहता हूं अगर आप ओकेएक्स भी यूज कर रहे हैं, बाइनेंस भी यूज कर रहे हैं, बाइबिट भी यूज कर रहे हैं, तो मेरे भाई 3 अकाउंट और भी आप अटैच कर सकते हो। या आप 4 तो छोड़ो, आप 7-8 जो है अकाउंट अगर आपके हैं तो आप सबको अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं है, आप इजीली कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये हेमेस्टर उनके लिए जो मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो हेमेस्टर में देखते हैं और क्या होता है। बाकी देखिए जो भी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पूरे दिए जा रहे हैं। आप ट्विटर, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और बेबी डॉज में भाई आपकी मर्जी है, मैंने आपको देखिए सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, तो इसलिए ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। क्या भैया क्या करें, 1 मिलियन बेबी डोज वाले में जाएं या हमारे पास जो ओल्ड वाला बेबी डोज है उसी में रहें, आपकी मर्जी है। क्योंकि बेबी डोज टीम यहाँ वाकई में बहुत गेम खेल रही है, बढ़िया वाला, वो भी शांति से। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट ट्विटर, टेलीग्राम पर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।